अगर इतनी हिम्मत है बीजेपी में, प्रधानमंत्री में, तो एक बार इस्तीफा वो देकर देखें। उन पे आरोप जब लगते हैं वो इस्तीफा देकर देखें कि इस्तीफा देने के बाद वो कहें कि जनता डिसाइड करेगी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के अंदर हिम्मत थी ना। कहीं कहा जा रहा है महमूद अहमद जो है एमएलए के लिए दावेदार हाँ तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा हक है, कार्यकर्ता है हम लोग, आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और जाहिर सी बात है हमारा हक बनता है। हम लोग मांग रहे हैं और पार्टी से हम लोग कह रहे हैं कि हमें टिकट दीजिए, सर्वे कराइए, सर्वे में हम लोग आते हैं, हमें टिकट दीजिए। भाजपा की राजनीति थोड़ी, भाजपा की राजनीति तो है हिंदू मुसलमान, ये काम करना नहीं, इन्होंने काम किया नहीं है, ये दबाव में हमेशा दबाव की राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री को जेलों में डालते हैं। तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाकिर नगर में। आम आदमी पार्टी के महमूद अहमद इस वक्त हमारे साथ में हैं। महमूद साहब, 152 दिन बाद जब मुख्यमंत्री जेल से बाहर आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि अब मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या कुछ मतलब डर था या क्या वजह थी? देखिए, हमेशा जो बीजेपी सरकार रही है, जो बीजेपी रही है, वो हमेशा डराने की, धमकाने की राजनीति करती आई है। उन्हें ये लगता है कि इन्हें जेल में डालो, पार्टी तोड़ो, पार्टी तोड़ने के बाद में सरकार बना लो अपनी। ऐसे ही कई जगह झारखंड में किया इन्होंने, कई जगह इन लोगों ने किया है। और ऐसे ही दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल डाला, मनीष जी को जेल में डाला, ठीक है, अरविंद जी को जेल में डाला। जेल में डालने के बाद ये इनका दबाव ये था कि इस्तीफा दें। अरविंद जी या आम आदमी पार्टी दबने वाली पार्टी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आज इस्तीफा जो दिया वो उन्होंने आने के बाद ये साबित किया है कि आपके दबाव में नहीं, हम अपनी मर्जी से, आवाम के हिसाब से काम करेंगे, बीजेपी के दबाव में काम नहीं करेंगे। अगर बीजेपी चाहेगी दबाव दे ले, पार्टी तोड़ ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो 2 दिन का वक्त क्यों लिया अरविंद केजरीवाल ने? फौरन इस्तीफा क्यों? नहीं, जाहिर सी बात है, विधायक दल की बैठक होगी, बैठक होने के बाद फैसला लिया जाएगा कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और कोई भी फैसला होता है जाहिर सी बात है विधायक दल की बैठक के बाद होता है। लेकिन ये साबित कर दिया है कि जनता चाहेगी तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता नहीं चाहेगी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सारा फैसला जनता के ऊपर छोड़ा है। अगर इतनी हिम्मत है बीजेपी में, प्रधानमंत्री में, या कि बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्री में, तो एक बार इस्तीफा वो देकर देखें। उन पे आरोप जब लगते हैं वो इस्तीफा देकर देखें कि इस्तीफा देने के बाद वो कहें कि जनता डिसाइड करेगी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के अंदर हिम्मत थी, दबाव में नहीं आए ना। इनके दबाव में मुख्यमंत्री, इनके दबाव में नहीं आए, इनके दबाव में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये चाहते थे कि दबाव में इस्तीफा दे, दबाव में इस्तीफा नहीं, जनता के हितों के लिए दिया जाएगा। जो भी काम होगा जनता के लिए। उन्होंने कहा कि जनता कहती है, जनता को काम पसंद है, जनता को लगता है गलत है तो मत चुनिएगा। अगर जनता को लगता है पसंद है, काम अच्छा किया, तो दोबारा चुनिएगा। इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि अवाम के हाथ पाले में डाल दे अपनी वोट पूरी तरीके से और अवाम के ऊपर रख दे। अगर हमने काम किया तो बनाए, नहीं काम किया तो नहीं बनाए। सच्चाई तो क्यों विधानसभा भंग क्यों विधानसभा भंग क्यों होगी? हमने तो अरविंद जी ने ऐलान किया है ना कि जल्दी चुनाव करा दीजिए, नवंबर में चुनाव करा दीजिए। करिए ऐलान, कौन मना कर रहा है आपको? नवंबर में चुनाव कराइए, जल्दी करा दीजिए, इसमें कौन मना कर रहा है? भंग करने का मतलब मैंडेट जो दिया था वो जनता ने दिया था, बीजेपी ने मैंडेट नहीं दिया, जनता ने मैंडेट दिया है। जनता ने जिताया, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने नहीं बनाया कि मुख्यमंत्री। किस बात से डरेगी भाई? जनता क्या मुख्यमंत्री है, जनता डिसाइड करेगी। आने वाले टाइम में उन्होंने ऐलान किया है, अगर हमने काम किया तो मुख्यमंत्री बनाइए, अगर काम नहीं किया है तो मत बनाइए। ये बीजेपी करके दिखा देना। बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं वो इस्तीफा देने के बाद चुनाव करा के दिखाएं। अगर इतनी हिम्मत हो तो ये हिम्मत सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की बन देती। भाजपा की राजनीति थोड़ी, भाजपा की राजनीति तो है हिंदू मुसलमान, ये काम करना नहीं, इन्होंने काम किया नहीं है, ये दबाव में हमेशा दबाव की राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री को जेलों में डालते हैं। ये इतिहास से पहली बार होता है जब मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डाला है। तो ये लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री को जेल में डाले, दूसरी पार्टी के बड़े लीडर को जेल में डाले और पार्टी को तोड़ दो और अपनी सत्ता हासिल करे, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जैसे इन्होंने कई जगह पर इन्होंने किया है। आपको लगता है कि अब की वोटिंग होगी तो जीतेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जीते। देखिए, ऐसा है जो काम करेगा वो जीतेगा और आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है तो जीतेगा। ना कहीं कहा जा रहा है महमूद अहमद जो है एमएलए के लिए दावेदार हाँ तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा हक है, कार्यकर्ता है हम लोग, आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और जाहिर सी बात है हमारा हक बनता है। हम लोग मांग रहे हैं और पार्टी से हम लोग कह रहे हैं कि हमें टिकट दीजिए, सर्वे कराइए, सर्वे में हम लोग आते हैं, हमें टिकट दीजिए। पार्टी के सिपाही, पार्टी इस लायक समझेगी हमें तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हमें इस लायक समझेगी कि हाँ हम लोग इलाके के अंदर लोग आवाम के लिए काम कर सकते हैं, आवाम के इलाके की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और हम लोग जो पार्टी हमारी सर्वे पर डिपेंड होती, हमारी पार्टी सर्वे कराती है, जो सर्वे में आता है उसे टिकट देती है। हम कहते हैं सर्वे कराइए, सर्वे में हम लोग आएंगे, आवाम हमें पसंद करेगी, वो लगे तो हमें टिकट दिए, हम जो काम करेंगे। हम वो इंसान हैं, हम वो शख्स हैं जो हम किसी नाराज़ होते नहीं हो, जो कोई हमसे नाराज़ होगा हम उसे मनाना जानते हैं। अच्छा, लास्ट में एक ही सवाल, अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं तो क्या बदलाव लाएंगे आप? बहुत चीज़ें बताएंगे सभी, आराम से बताएंगे, बहुत चीज़ें। अभी आने दीजिए वो वक्त एक बार।